दोस्तों वंदे मातरम। शनिदेव जी 23 मई 2021 को वक्री होने जा रहे हैं और दो प्लैनेट्स देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव जी जब जब भी इनकी कोई ट्रांजिट होती है या वक्री मार्गी जब भी होते हैं तो कोई बहुत बड़े चेंज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि प्रमाण है कि देवगुरु बृहस्पति एवं शनि जब भी मकर राशि में ट्रांजिट करते हैं तो ये एक युग परिवर्तन होता है और हम देख भी रहे हैं कि नवंबर 2019 के बाद जिस तरह से हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं देश और दुनिया की, तो एक तरह से युग परिवर्तन हो चुका है। अब ये शनिदेव जी आगे क्या करने वाले हैं इसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब ये मैं एनालिसिस कर रहा था तो मेरे गुरु जी श्री विपिन कपूर उनसे मेरी मंत्रणा हुई थी एवं आज आप लोगों को मैं कुछ भारत के शहरों के नाम एवं देश और दुनिया में भी बाहर भी कुछ शहरों के, सिटी के या कंट्रीज़ के नेम देने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने कूर्मा चक्कर बनाया था और मैंने भी समझा कि किस तरह से कूर्मा चक्कर के ऊपर एक सटीक विश्लेषण किया जाता है। तो ये डाटा मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। पहले मैं वो एनालिसिस करके बताना चाहता हूं जो मैंने शोध किया है। इससे पहले कि हम एनालिसिस में आगे बढ़ें दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट हमेशा ही आते हैं कि जो भी मैं इस तरह की प्रेडिक्शन करता हूं जो एक मुसीबत वाली होती हैं तो ऐसी प्रेडिक्शन हमेशा सच हो जाती हैं। मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से कि दोस्तों मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मैं कुछ कहूँगा या मेरे कहने से कुछ हो जाएगा। जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 1 वीक पहले भी मैंने वीडियो दिया था वाटर कैलेमिटीज़ के बारे में, जिसमें मैंने समय बताया था डे टाइम में जब 6 प्लैनेट अलॉन्ग विद एसेंडेंट चंद्रमा के नक्षत्र में एक्टिवेशन हो रहा था, जो मैंने इंडिकेशन दिया था कि देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े अंडर वाटर भूकंप, सुपर साइक्लोन्स, बहुत तेज बारिशें जिसकी वजह से तबाही, बहुत कुछ बताया है उस वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कहा और वो हो जाता है। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने होते हैं, उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और जी हाँ, ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है कि अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट, अगर जिसने कोई वीडियो सुना होगा, अगर ऐसे लोगों तक वो पहुंचता है तो वो अपनी तैयारी कर लें। वेल, कन्या लगन की ये आप कुंडली देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें कि नवांश कुंडली में मिथुन लगन लैंड हुआ है। तो ये दोनों ही मरकरी की राशियां क्या इंडिकेट करती हैं। देखिए, इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो अगेन वाटर एलिमेंट्स का एक्टिवेशन, एंड वो भी पृथ्वी राशियों के ऊपर। देखिए 9th हाउस में राहु, बुध, सूर्य एवं शुक्र। तो ये क्या इंडिकेशन देते हैं कि देश एवं दुनिया में कुछ बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज होंगी, व्यापारिक समझौते होंगे, एवं ये वृष लगन में आ रही हैं तो भारत के लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर खड़े होंगे। तो भारत के लिए तो एक बहुत ही शुभ खबर है। और कुछ इस तरह के समझौते जो इससे पहले ना हुए हों और जो हमारी सोच से भी परे हों कि कुछ ऐसा हो भी सकता है। इसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें नहीं भी दिखाते हैं ये प्लैनेट्स, क्योंकि शनि का मकर राशि पृथ्वी तत्व में चले जाना, चंद्रमा का अगेन पृथ्वी तत्व में चले जाना, और जिस तरह से पृथ्वी तत्व में बेनिफिक प्लैनेट्स का चले जाना, शनि का भी पृथ्वी तत्व पे होना, इसके साथ साथ मंगल की शनि के ऊपर 8वीं दृष्टि। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिथुन लगन बनता है नवांश कुंडली में। तो ये क्या इंडिकेशन देता है कि देश और दुनिया में अंडर वाटर बहुत भयंकर भूकंप की तरफ इशारा करता है ये।
जिससे कि जान माल की तबाही के इंडिकेशंस, जो मैंने पहले भी वाटर कैलेमिटीज़ में बताया था कि मानवता को और चौपायों को नुकसान जो अभी हो भी रहा है, एवं साथ साथ में कम्युनिकेशन फेलियर, क्योंकि केतु का थर्ड हाउस में चले जाना एवं केतु यहाँ पर शनि के नक्षत्र के हैं। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन फेलियर वो तभी होता है जब इलेक्ट्रिसिटी भी गुल हो जाती है देश और दुनिया में। तो ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेट फेलियर, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन फेलियर, चाहे वो रोड्स के थ्रू हो, सो कम्युनिकेशन कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव जी बहुत लंबे समय तक हैं वक्री, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे, और ये बीच बीच में घटनाएं घटेंगी, और जैसे ही ये वक्री होंगे इमीडिएट ये जो भविष्यवाणियाँ जो हम कर रहे हैं प्रेडिक्शंस, ये इमीडिएट सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी इंडिकेशन है कि ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे एवं कुछ बैंकों में ऑनलाइन अटैक भी होंगे जिसमें कि उनका धन निकाल दिया जाएगा, और बैंकों में भी बहुत बड़ी मीन्स चोरों का अटैक। सो बैंकों में धन नाश होने के योग बन रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोगों को भी टारगेट किया जाएगा, उनके बैंकों में भी सेंध लगाई जाएगी। और देखिए ये जो प्लैनेट्स का इंडिकेशन है, क्योंकि वाटर साइन एक्टिवेट हो रहा है, मंगल की शनि पर दृष्टि है, कन्या लगन, नवांश कुंडली में भी मिथुन लगन एवं नवांश कुंडली में शनि मिथुन राशि में एवं मंगल मिथुन राशि में लगन कुंडली में, तो ये क्या इंडिकेशन देते हैं? किसी नए वायरस का फिर से जन्म। और ये जो अभी वायरस पैंडेमिक जो फैला हुआ है कोविड-19, ये बहुत बड़े पैमाने पर म्यूटेट होगा। जो लोग वैक्सीनेशन ले भी चुके हैं उनके ऊपर भी फिर से प्रभावशाली अपना प्रभाव दिखाएगा। तो कुछ नए तरीके से वायरस का म्यूटेशन दिखाई देता है, और जो मैंने थर्ड वेव की प्रेडिक्शन भी की है, और वो वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि 14 सितंबर के बाद फिर से एक वेव आती हुई नज़र आ रही है, और उसमें ये जो वायरस है इसका प्रभाव दिखाई देगा। और निस्संदेह ऐसा इंडिकेशन दिखाई देता है कि ऐसा कुछ बड़े पैमाने पर होने वाला है। बहुत सारे लोगों के और भी क्वेश्चन हैं कि आखिर दुनिया का होगा क्या। मैंने दोस्तों एक वीडियो दिया है, आप लोग इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे टैग्स दिखाई देंगे आपको, #खप्पर योगा। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ वीडियोस मिल जाएंगे खप्पर योग में के बारे में, जिसमें मैंने कहा है कि मार्च 2025 तक इसी तरह से चलेगा और मानवता को बहुत बड़ा नुकसान। उन वीडियोस में बहुत कुछ कवरेज दी हुई है। अब हम चलते हैं जो मैंने एनालिसिस किए हुए हैं कि ये जो कूर्म चक्र है जो मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर ने बनाया था, कि ये क्या प्रभाव डालेगा देश या दुनिया में। देखिए सबसे पहले जो एनालिसिस है कि शनि श्रवण नक्षत्र में तीसरे चरण में कुमार अवस्था में है, हाईली एक्टिवेटेड, तो अपना बहुत बड़े पैमाने पे रिजल्ट दिखाएंगे, नए चेंजेस देंगे, इमीडिएट चेंज दिखाई देगा। मंगल मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में मृत अवस्था में है, तो मंगल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं बहुत कुछ, जिसमें मैंने एक वीडियो भी दिया था कि 2078 विक्रमी संवत। कुछ लोगों ने उसको ये समझ लिया था कि हम 2078 सन की बात कर रहे हैं। जी नहीं, वो 2020 और 21 विक्रमी संवत 2078 आता है, उसकी बात हो रही थी। आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि मंगल किस तरह से 2020-21 में बड़े बड़े तूफान लेके आएंगे, अग्निकांड, तबाही मचाएंगे। इसके साथ जो शनि पश्चिम दिशा में है, जो मेरे गुरुजी ने कैलकुलेशन की हुई हैं, विपिन कपूर जी ने, और कूर्मा चक्र में शनि श्रवण नक्षत्र में वायव्य कोण में एक्टिवेट हो रहे हैं। वायव्य कोण आता है उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एंड इसमें अगर हम देश के बाद दुनिया का भी अगर हम कूर्मा चक्र
डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी वायव्य कोण ही एक्टिवेट हो रहा है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ और देशों में, जैसे पीछे अजरबैजान वगैरह युद्ध में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था, ऐसे देश फिर से युद्ध में कूदेंगे। चाइना का अरुणाचल प्रदेश साइड में कोई ना कोई आघात होगा, ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं। साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय इज़राइल फिलिस्तीन का युद्ध तो चला ही हुआ है, कुछ और देश भी युद्ध में एंटर होंगे, तो ऐसे इंडिकेशन बनते हैं। शनि मंगल की जो आपस में दृष्टि चली हुई है एवं इसमें बहुत बड़ी बड़ी आगजनी की घटनाएं एवं पश्चिम के देशों में आतंक बढ़ेगा। अन्न की कमी भी होगी, जो पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि राजमा एवं उड़द की दालें एक्सट्रीम लेवल तक महंगी हो जाएंगी और भी कॉमोडिटीज़ पर असर पड़ेगा। अब कुछ शहरों के नाम बताने वाला हूं मैं। कुछ भारत के शहर हैं और आउट ऑफ इंडिया भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके हम, और कुछ सिटीज़ भी जिसके मैं नाम बता देता हूं, जो कूर्मा चक्कर में निकल कर आते हैं, जिसमें वायव्य कोण के बारे में बात हो रही है। भारत में गंगानगर, भटिंडा, अमृतसर, जोधपुर, बीकानेर, गुजरात के कुछ भाग, और वो भी समुद्र किनारे वाले कुछ एरियाज, उनमें बहुत बड़ी तबाही के संकेत, एवं साथ में पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, जो एंड इसमें काबुल अफ़गानिस्तान एवं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली एवं लद्दाख का एरिया भी हाईली अफेक्टेड होगा। गांधार, कनाडा, पूरा का पूरा कनाडा में कुछ उपद्रवियों द्वारा भी कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखाई देता है कि कनाडा परेशानी में जाएगा। यूएसए के कुछ भाग, और यहाँ पर इनमें बहुत बड़ी तबाही के इंडिकेशन, और उत्तर पश्चिम मध्य इलाकों में भी बहुत भारी लेवल पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अगेन रिपीटेशन जो कूर्मा चक्कर में निकल कर आता है कि भयंकर भूकंप होंगे जो कि तबाही का संकेत देंगे। महामारी, जो मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये एक और म्यूटेंट की तरफ इशारा करते हैं, और ये म्यूटेंट कैसा होगा, जो अभी ये 4 या 5 म्यूटेंट अभी आए हैं इस पैंडमिक के, इनसे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। एस्ट्रोलॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि इनसे कम से कम 5 to 10 टाइम ज़्यादा उसका प्रभाव होगा। और इसलिए मैंने मेरे कई वीडियोस में कहा भी है, बीइंग ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, कि बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। और मेरा पर्सनल चैनल जो आप प्रशांत कपूर के नाम से ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में, उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। टेररिज्म बढ़ेगा एवं लड़ाई झगड़े, मारकाट, इसमें कुछ और भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि कुछ धार्मिक लोग, जिसमें पंडित, फ़कीर, मौलवी, जितने भी डिवाइन साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, ज्योतिषी, बड़े बड़े जो बहुत पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई शस्त्राघात, अत्याचार होता हुआ दिखाई देगा, और जिसमें कि गवर्नमेंट्स का हाथ होगा, राज्य सरकारों का एवं उस देश की सरकारों का हाथ। तो कुछ धार्मिक लोगों के ऊपर भी अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ तेल व्यवसायी जितने भी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। उसके क्या कारण रहेंगे ये तो आगे मालूम चलेगा, एवं पुलिस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी, उनके ऊपर केसेस बनेंगे एवं उनको जेल यात्रा होगी। तो दोस्तों ये विश्लेषण है शनि वक्री होने के, और भूकंप की अगर हम गणना करें तो ये भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि अलास्का, ब्रिटेन एवं जितने भी एरियाज़ हैं जो ठंडे इलाके हैं, उनमें बहुत बड़े भूकंप, ज्वालामुखी फटने के भी संकेत दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने लद्दाख का भी नाम लिया था। भारत में भी ऐसे और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ पे वो भी इमीडिएट, एवं दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के योग इसी समय दिखाई देते हैं।
दोस्तों, आप लोगों के कोई भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।